हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 66, ऋषभ की जेलसी। अभय की बात आज ऋषभ के दिल पर लग गई थी। उसने सोच लिया था आज रात वो ऋषभ के लिए कुछ स्पेशल करेगा, भले ही इसके लिए उसे अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़े। ऋषभ को एकदम से शांत हुआ देख अभय उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, क्या बात है बीवी, कहाँ खो गए? जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो मेरे ख्यालों में खोने की क्या जरूरत है? मेरी आंखों में देखो और डायरेक्ट मुझ में खो जाओ। आपकी आंखें हैं भूल भुलैया नहीं जो मैं उनमें खो जाऊं। ये सुन अभय का मुंह बिगड़ जाता है। प्यार मोहब्बत की बात तो तुमसे होती ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ। अभय बेड पर से उठते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस में कुछ फाइल्स चेक करनी है, तुम यहाँ रेस्ट करो। जब मुझे यहाँ रेस्ट ही करना था तो आप मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए? क्योंकि यहाँ जब मेरे दिल करे मैं तुम्हें आकर देख सकता हूँ पर घर पर नहीं देख सकता ना। अभय मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा भी क्या है मुझ में जो आप हर पल मुझे ही देखना चाहते हैं? ऋषभ होठ गोल करते हुए कहता है। अभय ऋषभ के पास जाता है और धीमी पर गहरी आवाज में कहता है, मेरी नजरों से देखो बीवी, आसमान से आए शहजादे लगते हो जिसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अभय की बात सुन ऋषभ के होठों पर गहरी मुस्कान खिल जाती है। शायद ही कभी किसी ने उसके बारे में इतनी खूबसूरत बात बोली होगी। अभय की बात सुन ऋषभ अब और गिल्ट में पड़ जाता है। अभय उसका कितना ख्याल रखता है। उस रात जब ऋषभ को खाना पसंद नहीं आया तो सिर्फ उसके लिए उसने दोबारा खाना बनवाया। अब तो ऋषभ ने सोच लिया था वो भी अथर्व के लिए कुछ स्पेशल करेगा। अब उसका इरादा और ज्यादा पक्का हो गया था। बीवी, मैं अब चलता हूँ। ये बोल अभय रूम से बाहर निकल जाता है। अभय बाहर केबिन में आ जाता है तभी कुणाल फाइल्स का एक बंडल लेकर आता है और उसकी टेबल पर रख देता है। ये सब क्या है? अभय फाइल्स को देखते हुए कहता है। अभय, तुम्हें इन पर साइन करना है। और हाँ, साइन करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना। मैंने कर लिया है, फिर भी एक बार तुम भी कर लेना क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट फाइल्स है। ओके, मैं चेक कर साइन कर दूंगा। कुणाल हाँ में सर हिला देता है। तुम ऋषभ को भी अपने साथ लाए हो? हाँ। क्यों? पता नहीं कुणाल, मेरी गट फीलिंग मुझे उसे वहां छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। वो जगह मुझे अनसेफ लगती है ऋषभ के लिए। अभय की बात सुन कुणाल हैरान हो जाता है। अभय, वो ऋषभ का खुद का घर है और वहां उसके खुद के परिवार के लोग रहते हैं, फिर वो घर तुम्हें ऋषभ के लिए अनसेफ क्यों लग रहा है? परिवार पर ही तो मेरी शक की तलवार लटक रही है कुणाल। वो लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। ऋषभ उनके साथ कभी कंफर्टेबल नजर नहीं आता। उनसे ज्यादा कंफर्टेबल तो वो मेरे साथ रहता है, जबकि हमारी शादी को 4 दिन हुए हैं बस। और उनके साथ तो वो बचपन से है, फिर भी उनके साथ उसकी कोई बॉन्डिंग नजर नहीं आती और वो कभी उनके साथ खुलकर बात भी नहीं करता। अभय की बात सुन कुणाल भी सोच में पड़ जाता है। तुम्हारी बातें सुन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उनके बीच फैमिली जैसा कुछ नहीं है, वो बस सब दिखाने के लिए करते हैं। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, बाकी मैं जल्दी ही इस सब के पीछे का सच पता लगा लूंगा। ओके चलो मैं चलता हूँ, मुझे तुम्हारे नेक्चरे भाई के साथ एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। अभय हाँ में सर हिला देता है। कुणाल के जाने के बाद अभय अपने काम पर लग जाता है। ऋषभ अंदर अकेला बोर हो रहा था तो वो बाहर आ जाता है। अभय को बिजी देख ऋषभ बाहर बालकनी में निकल जाता है। ऋषभ एक कुर्सी खींच वही बैठ मौसम का आनंद लेना शुरू कर देता है। वही दूसरी और अभय अपना काम कर ही रहा था तभी एक खूबसूरत लड़की केबिन में आती है। उसके हाथ में एक फाइल थी। लड़की बड़ी नजाकत से अपने बालों को संवारते हुए मीठी आवाज में कहती है, सर ये मिस्टर पुरोहित वाली डील की फाइल है, इस पर अर्जेंट आपके साइन चाहिए। अभय बिना उसकी ओर देखे फाइल उठा लेता है और उसे रीड करना शुरू कर देता है। अभय बिना चेक किए कभी किसी फाइल पर साइन नहीं करता था। वही ऋषभ मौसम का आनंद उठा ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है जिससे वो एकदम से सतर्क हो जाता है। वो तुरंत कुर्सी पर से उठता है और हल्के से अंदर झांकता है।
अंदर उसे एक खूबसूरत लड़की नजर आती है जिसने एक शॉर्ट स्कर्ट और उसके ऊपर एक क्रॉप टॉप पहन रखा था। ये देख ऋषभ की आंखें जलन से भर जाती है। उस लड़की नजर लगातार अभय पर बनी हुई थी। एक पल के लिए भी उसने अभय पर से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। ऐसा लग रहा था वो यहाँ फाइल साइन नहीं अथर्व को घूरने ही आई थी। ऋषभ के अंदर की शक की पत्नी जाग गई थी। ऋषभ अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करता है, फिर गहरी सांस लेता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही ऋषभ एक खूबसूरत मोहक मुस्कान होठों पर सजा लेता है और बड़ी नजाकत से अभय के पास जाता है और उसके हाथ से फाइल छीन साइड में रख देता है। अभय ऋषभ की हरकत से चौंक जाता है। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता ही है कि उससे पहले ऋषभ मुस्कुराते हुए अभय की गोद में बैठ जाता है। अब तो अभय का दिल उसके सीने से बाहर आने को हो गया था। एपिसोड 67 भाभी शर्मा गई। अंदर जाते ही ऋषभ एक खूबसूरत मोहक मुस्कान होठों पर सजा लेता है और बड़ी नजाकत से अभय के पास जाता है और उसके हाथ से फाइल छीन साइड में रख देता है। अभय ऋषभ की हरकत से चौंक जाता है। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता ही है कि उससे पहले ऋषभ मुस्कुराते हुए अभय की गोद में बैठ जाता है। अब तो अभय का दिल उसके सीने से बाहर आने को हो गया था। ऋषभ प्यार से अभय के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, बेबी मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे एंटरटेन करो ना। ऋषभ की बात सुन अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। बेबी, अभय अपनी उखड़ती सांसों को काबू करते हुए कहता है, हाँ बेबी कुछ करो ना बेबी मैं बोर हो रहा हूँ। ऋषभ अभय के सीने पर हाथ फिराते हुए कहता है। वही ये सब देख वो लड़की जल बूंद गई थी। अभय की एक नजर के लिए भी लड़कियां मर मिटने को तैयार थी, फिर भी अभय किसी को एक नजर उठाकर नहीं देखता था। वही ऋषभ पर से उसकी एक पल के लिए भी नजर नहीं हट रही थी। ऋषभ उस लड़की की तरफ देखता है। फाइल साइन हो जाएगी तो मैं आपके पास इसे भिजवा दूंगा, अभी के लिए आप यहाँ से जाइए। ना चाहते हुए भी लड़की को वहां से जाना पड़ता है। वो अपना छोटा सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही ऋषभ के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। वो अभय की गोद से उठने लगता है, पर तभी अभय उसकी कमर को पकड़ उसे वापस अपनी गोद में खींचकर बिठा लेता है। छोड़िए मुझे। ऋषभ खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर अभय उसे कसकर पकड़ लेता है। कहाँ जा रहे हो बीवी? अभी कुछ देर पहले तो तुम्हें मुझ पर बहुत प्यार आ रहा था। वो कुछ देर पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा। अभय मुस्कुराते हुए कहता है, सच सच क्यों नहीं कह देते बीवी? तुम्हें उस लड़की को देख जलन हो रही थी, तुम उसे दिखाना चाहते थे कि मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। ये सुन ऋषभ सकपका जाता है। वो अभय से नजरें चुराने लगता है। बीवी हक जताना है तो खुलकर जताओ, किसी को दिखाने के लिए क्यों जताना? क्या सच में आप पर अपना हक जता सकता हूँ? ऋषभ धीरे से कहता है, हाँ बीवी तुम मुझ पर हक जता सकते हो। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाने दो। बीवी गलत बात है, मेरे अरमानों को जगह तुम मुझे ऐसे तन्हा छोड़कर जा रहे हो। अभय छोटे बच्चे की तरह शिकायत लगाते हुए कहता है, अभी हम ऑफिस में हैं। हम अपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। बीवी अभय शरारत से कहता है, आपको बहुत काम है अभी। काम बाद में भी हो सकता है, बीवी से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप नहीं मानेंगे। अभय ना में सर हिलाता है। ऋषभ मुस्कुराता है, आपके लिए मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर एक किस जरूर दे सकता हूँ। चलेगा? दौड़ेगा बीवी? अभय खुश होते हुए कहता है। अभय ने इतना कहा ही था कि एकदम से ऋषभ अभय की कॉलर पकड़ उसे अपने करीब खींचता है और उसके होठों से अपने होठ जोड़ उसे गहराई से किस करना शुरू कर देता है। आज ऋषभ किश में अभय को डोमिनेट कर रहा था। अभय से ज्यादा पैशन आज ऋषभ में था। वो किश कर ही रहे थे, तभी केबिन में विक्रम आ जाता है। अभय और ऋषभ किश में इतने बिजी हो गए थे कि उन्हें विक्रम के आने का एहसास ही नहीं हुआ। वो अभी भी किश कर रहे थे। कोई समझदार इंसान होता तो ये सब देख तुरंत आंखें बंद कर केबिन से बाहर निकल जाता, पर विक्रम टेढ़ा था। वो वही कुर्सी डालकर बैठ जाता है और उन्हें किश करते हुए देखते रहता है। कुछ देर बाद जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग होते ही उनकी नजर विक्रम पर जाती है, जो इस वक्त बड़ी बेशर्मी से उन्हें ही घुरे जा रहा था।
विक्रम को देख ऋषभ शर्म से पानी पानी हो जाता है। वो तुरंत अभय की गोद से उठकर अंदर अपार्टमेंट की ओर भाग जाता है। लगता है भाभी शर्मा गई। विक्रम हंसते हुए कहता है, बस तुम मत शर्मा लेना कभी। अभय मुंह बनाकर कहता है, चिढ़ क्यों रहे हो तुम इतना? मैंने तुम्हारे किश को नहीं तोड़ा, तुम खुद थक कर अलग हुए थे। विक्रम, जब तुम्हें पता था हम किश कर रहे हैं तो तुम यहाँ से चले नहीं जाते। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हें किश करते हुए देखते। तुम्हें नहीं पर हमें प्रॉब्लम है। बेचारा मेरा मासूम पति कितना शर्मा रहा होगा। इसमें शर्माना क्या, किश ही तो किया है। विक्रम, सब तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं होते हैं। मैं बेशर्म हूँ। विक्रम खुश होते हुए कहता है, इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही। अभय चिढ़ते हुए कहता है, मुझे भी पता है मेरी तारीफ नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारा ये मुंह कभी नहीं कर सकता। फिर भी मुझे सुनकर अच्छा लगा। कुछ नया सुनकर मुझे अच्छा लगा। विक्रम हंसते हुए कहता है। एपिसोड 68, विक्रम का प्लान। विक्रम, सब तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं होते हैं। मैं बेशर्म हूँ। विक्रम खुश होते हुए कहता है, इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही। अभय चिढ़ते हुए कहता है, मुझे भी पता है मेरी तारीफ नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारा ये मुंह कभी नहीं कर सकता। फिर भी मुझे सुनकर अच्छा लगा। कुछ नया सुनकर मुझे अच्छा लगा। विक्रम हंसते हुए कहता है, अच्छा काम क्या था वो बताओ। कौन सा काम? विक्रम भवे ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम यहाँ किसी काम से ही आए होगे ना? हाँ किश, देख मैं भूल ही गया मैं यहाँ क्यों आया था। वो मैं कह रहा था कि मैंने तुम्हारे और ऋषभ के लिए भागने का इंतजाम कर लिया है। ये सुन अभय चौंक जाता है, तुमने इतने जल्दी सब प्लान भी कर लिया? ऑफ कोर्स से मैं तुम्हारी तरह आलसी कामचोर थोड़ी ना हूँ। मेरा हर काम परफेक्ट टाइमिंग से चलता है। मैं अपने हर काम को बड़ी शिद्दत से करता हूँ। आई एम ब्लडी जीनियस। अगर खुद की तारीफ और मेरी बेइज्जती हो गई हो तो तुम बताने का कष्ट करोगे तुमने क्या प्लान किया है? अभी नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब जल्दी से शर्माए भाभी को बाहर बुलाओ और मेरे साथ चलो। इस वक्त अभय थोड़ा सोचते हुए कहता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है इस टाइम में? मुझे कुछ फाइल्स चेक करनी थी। वो तुम बाद में कर लेना। विक्रम ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम भी तो थोड़ा डिले कर सकते हो ना? मैं डिले नहीं कैंसिल कर सकता हूँ, करूँ क्या? विक्रम भावे चढ़ाते हुए कहता है, फाइन। अभय चिढ़ते हुए कहता है। विक्रम कभी उसकी नहीं सुनता था। जो उसे करना होता वो वही करता और अभय को मजबूरी में उसकी सारी बात माननी पड़ती थी। अभय कुर्सी पर से उठता है, मैं ऋषभ को लेकर आता हूँ। 1 मिनट दे रहा हूँ, बस किश करने मत लग जाना। विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ कहता है। अभय गुस्से भरी नजरों से उसे घूरता है, फिर तेजी से अंदर भर जाता है। इसे इतना गुस्सा क्यों आता है मुझ पर? मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ। विक्रम खुद से सवाल करते हुए कहता है। खैर ये है ही पागल, मुझे इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। वैसे भी समझदार लोग अक्सर दुनिया की आंखों के प्यूपल में कांटे की तरह खटकते हैं। अभय अंदर जाता है तो देखता है ऋषभ सोफा पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या सोच रहे हो बीवी? अभय उसके बगल में बैठते हुए कहता है। आपके दोस्त इतने अजीब क्यों है? जब उन्हें पता था हम किश कर रहे हैं फिर भी वो वहां बैठ गए। वो ऐसा ही है, तुम्हें उसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। विक्रम के दिमाग में ज्यादा देर तक कुछ नहीं रहता। 1 घंटे बाद वो भूल भी चुका होगा उसने क्या देखा था। तुम्हें भागना था ना? विक्रम ने हमारे लिए सारी प्लानिंग कर ली है, अब हम दोनों भागेंगे और इस बार जीतेंगे भी। ऋषभ हाँ में सर हिलाता है। विक्रम बुला रहा है, हमें सिर्फ 1 मिनट दिया है उसने, अगर लेट हो गए तो परेशान करने लगेगा। अभय ऋषभ का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाता है। 1 मिनट 40 सेकंड लगाए हैं तुमने वापस आने में, पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ भाभी की वजह से। विक्रम एक नजर ऋषभ पर डाल अभय को घूरते हुए कहता है, तुम टाइम गिन रहे थे? अभय हैरान होते हुए कहता है, बिल्कुल, मुझे हर चीज टाइम से चाहिए होती है। मेरी जिंदगी में सब कुछ फिक्स है। अब चलो, मुझे और भी काम है। विक्रम चेयर पर से उठते हुए कहता है।
अभय और ऋषभ उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। बाहर आकर विक्रम कहता है, मैं अपनी कार से जा रहा, तुम मुझे फॉलो करना। कहाँ जा रहे हैं हम? कुछ देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। इम्पेशेंट बॉय, सॉरी मैन, लड़के तो तुम किसी भी एंगल से नहीं लगते हो, विक्रम मुंह बनाते हुए कहता है। अभय ऋषभ का हाथ पकड़ अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। अभय पहले ऋषभ को कार में बिठाता है, फिर खुद कार में बैठ जाता है। विक्रम की कार स्टार्ट करते ही अभय भी कार स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद विक्रम की कार जंगल के बीच में बंद कच्चे रोड पर रुकती है। विक्रम की कार को रुकता देख अभय हैरान हो जाता है। ये विक्रम ने कार यहाँ क्यों रोक दी? कहीं उसकी कार खराब तो नहीं हो गई? चेक करना पड़ेगा। ऋषभ को भी काफी हैरानी होती है, इन्होंने यहाँ कार क्यों रोक दी? पता नहीं, तुम यही रुको, मैं उससे पूछ कर आता हूँ। ऋषभ को कार में छोड़ अभय बाहर निकल जाता है। तभी विक्रम भी कार से बाहर आता है। तुम्हारा कार खराब हो गई है क्या विक्रम? नहीं तो मेरी कार तो परफेक्टली फाइन है। ठीक है, तो यहाँ जंगल में कार क्यों रोकी? अभय भवे चढ़ाते हुए कहता है, यही हमारी मंजिल है। मतलब यही से तुम्हें भागना है? क्या बकवास कर रहे हो विक्रम, ये जंगल है, यहाँ कैसे कुछ हो सकता है? जंगल में मंगल दंगल सब हो जाता है। विक्रम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अभय सच में काफी कंफ्यूज हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था विक्रम उसे यहाँ लेकर क्यों आया है। लेकिन जो भी हो, विक्रम कुछ बड़ा ही करने वाला था, जो उसकी सोच से भी परे होने वाला था। एपिसोड 69, आई विल किल यू विक्रम। मतलब यही से तुम्हें भागना है? क्या बकवास कर रहे हो विक्रम, ये जंगल है, यहाँ कैसे कुछ हो सकता है? जंगल में मंगल दंगल सब हो जाता है। विक्रम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अपने छोटी दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मैं कुछ देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ कहता है। मेरा दिमाग छोटा बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए तुम? अभय विक्रम को उंगली दिखाते हुए कहता है। वॉटेवर, विक्रम मुंह बनाते हुए कहता है। भाभी को लेकर आओ। अभय हाँ में सर हिलाता है और ऋषभ को लेने के लिए चला जाता है। ऋषभ, जो कब से अभय के आने का इंतजार कर रहा था, वो उसे आते देख खुद ही कार से बाहर आ जाता है। बीवी, विक्रम बोल रहा है यही से सब शुरू करना है। यहाँ कैसे हो सकता है? यहाँ तो हम तीनों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा, हम भागेंगे किससे फिर? ऋषभ विक्रम की ओर देखते हुए कहता है। मैं इनसे तो बिल्कुल भी नहीं भागने वाला, लास्ट टाइम इन्होंने मुझे पकड़ लिया था, मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेने वाला। डोंट वरी भाभी, आपको इस बार मुझसे नहीं किसी और से भागना है। वैसे भी मुझे पता है मुझसे आप कभी नहीं भाग सकते। विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है। विक्रम, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, फिर हम किस भागेंगे और कहाँ भागेंगे? अभय चारों ओर देखते हुए कहता है। सब्र करो, बता रहा हूँ। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा वन भग बंगलो है, तुम दोनों को वही जाना है भाग कर। वेट, वन भग का बंगलो होता भी है? होता है माय मैन, होता है। आज तुम्हारी मंजिल वन भग बंगलो ही है। अगर तुम वहां पहुंच गए तो समझ लेना तुम्हारा भागना कामयाब हुआ। मैं तुम्हें कुछ गाइडलाइन दे देता हूँ। फर्स्ट रूल, तुम्हें रुकना नहीं है, लगातार भागते रहना है। दूसरा रूल, तुम्हें सीधा भागना है, कहीं भी नहीं मुड़ना, सीधा सीधा भागते भागते तुम्हें वन भग बंगलो नजर आने लगेगा, तुम्हें उसके अंदर घुस जाना है और टास्क कंप्लीट करना है। समझ गए? विक्रम दोनों की तरफ देखते हुए कहता है। समझ तो गए, पर ये तो बताओ हम भाग किससे रहे हैं? यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। कहीं जंगल के अंदर कुछ लोग तो नहीं छुपे हुए हैं जो हमारे भागते ही हमारा पीछा करना शुरू कर देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कहीं भी नहीं छुपा हुआ है, आदमियों को हायर करने का बजट नहीं है मेरा, बहुत महंगे पड़ते हैं वो। तो पैसे मैं तुम्हें दे देता। मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है। रात को 4 बजे किसी के घर से खाना चोरी कर कर खा सकता है, पर एहसान नहीं ले सकता, अभय मन में कहता है। विक्रम जी, तो आखिर हम किससे भाग रहे हैं? खुद से। ऋषभ परेशान होते हुए कहता है। खुद के लिए जी शब्द सुन विक्रम चौंक जाता है। क्या कहा तुमने विक्रम जी?
हाँ, विक्रम नकली आंसू निकालते हुए कहता है। आज तक कभी किसी ने मुझे इतनी इज्जत नहीं दी। हाँ, वो बात अलग है, मैंने भी कभी किसी को इज्जत नहीं दी, फिर भी सुनकर अच्छा लगा। आई लव यू। स्माइलिंग फेस। ये सुन अभय की आंखें गुस्से से लाल हो जाता है। पाउटिंग। अभय को गुस्से में देख विक्रम कहता है, आई लव यू भाभी जी बोल रहा था, बात तो पूरी होने दिया करो। विक्रम मुंह बनाकर कहता है, भाभी जी मैं और ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए आपको बताता हूँ, इनफैक्ट दिखाता हूँ कौन आपका पीछा करने वाला है। विक्रम की बात सुन ऋषभ और अभय एक्साइटेड हो जाते हैं। विक्रम मुस्कुराता है, फिर अपनी कार का पीछे का दरवाजा खोलता है और उससे 2 पिटबुल कुत्ते निकालता है। पिटबुल को देख ऋषभ और अभय की आंखें फटकर बाहर आने को हो गई थी। वो दोनों कुत्ते बहुत खूंखार नजर आ रहे थे। पिटबुल कुत्तों की सबसे खतरनाक नस्ल थी। पिटबुल एक बार पीछे पड़ जाए तो जान लेकर ही पीछे हटता है। अभय ना में सर हिलाता है। विक्रम नो, विक्रम नो। विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, ना कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें ये करना होगा। अगर तुम रुके तो ये तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, इसलिए कुछ भी हो जाए रुकना मत। मुझे इससे कुछ याद आया, ये बिल्कुल शोले के गब्बर बसंती वाला सीन नहीं हो गया? जब तक तुम भागोगे तुम जिंदा रहोगे, जैसे ही तुम्हारे कदम रुके तुम्हारी सांसें भी रुक जाएंगी। कितना मजेदार है ये सब। विक्रम पागल मत बनो, ये डॉग बहुत ज्यादा डेंजरस है। जानता हूँ, इसीलिए तो इन्हें लाया हुआ और तुम्हें इनकी एक खासियत बता देता हूँ, ये अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुके हैं और अब उसमें शायद आज उस लिस्ट में 2 और लोग शामिल हो जाएंगे। अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारे फोटो पर हार लगे तो रुकना मत। खैर बहुत हुई बातें, अब मुद्दे पर आते हैं। विक्रम दोनों डॉग्स की तरफ देखता है, फिर उनकी रस्सी को छोड़ तेज आवाज में कहता है, रन। विक्रम का इशारा मिलते ही दोनों डॉग गुस्से से गुर्राते हैं और अभय और ऋषभ की ओर भागने लगते हैं। डॉग्स को अपनी तरफ आता देख अभय ऋषभ का हाथ पकड़ भागने लगता है। भागते हुए अभय जोर से चिल्लाता है, आई विल किल यू विक्रम। छोड़ूंगा नहीं तुझे कमीने। विक्रम मुस्कुराता है, फिर तेज आवाज में कहता है, पहले तुम तो जिंदा बच जाओ। विक्रम कुछ देर उनको भागते हुए देखते रहता है, फिर मुस्कुराते हुए अपनी कार में बैठ जाता है और लाउड म्यूजिक लगा अपने समय को एंजॉय करने लगता है। एपिसोड 70, सुहाग रात मनाए बिना मुझे मरना नहीं है। भागते हुए अभय जोर से चिल्लाता है, आई विल किल यू विक्रम। छोड़ूंगा नहीं तुझे कमीने। विक्रम मुस्कुराता है, फिर तेज आवाज में कहता है, पहले तुम तो जिंदा बच जाओ। विक्रम कुछ देर उनको भागते हुए देखते रहता है, फिर मुस्कुराते हुए अपनी कार में बैठ जाता है और लाउड म्यूजिक लगा अपने समय को एंजॉय करने लगता है। वही अभय विक्रम को कोसते हुए ऋषभ का हाथ पकड़ पूरी ताकत से भाग रहा था। अभय पीछे मुड़कर चेक करता है तो डॉग्स उसे और तेजी से उनकी तरफ आते हुए दिखते हैं। ये देख अभय कसकस ऋषभ का हाथ पकड़ और तेज स्पीड से भागने लगता है। ऋषभ थक गया था, मुझसे और नहीं भागा जाएगा। ऋषभ की सांसें भारी हो चुकी थी। बीवी रुकने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, पैर रुकने के साथ साथ हमारी सांसें भी हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएंगी। ये दौड़ हमारी जिंदगी की आखिरी दौड़ ना बन, इसलिए भागो। अभय की बात सुन ऋषभ में जोश भर जाता है। हाँ हाँ, हम रुक नहीं सकते, भागिए। कमीने विक्रम में तेरा खून कर दूंगा। हे भगवान, क्या कर रहे हो मेरे साथ? अभी तक तो मेरी सुहागरात भी नहीं हुई है, मैं बिना सुहागरात मनाए मरना नहीं चाहता। अगर मैं मर गया ना तो आत्मा बन किसी की भी सुहागरात पूरी नहीं होने दूंगा। अभय की बात सुन ऋषभ चिढ़ जाता है। हद करते हैं आप, इस वक्त भी आपको सुहागरात की सूझ रही है। बीवी आखिरी समय में इंसान को अपनी आखिरी ख्वाहिश ही याद आती है, और अब सुहागरात को ना याद करूं तो क्या अपने क्लाइंट्स का चेहरा याद करो। कह रहा था बीवी सुहागरात मना लेते हैं, पर तुम नहीं माने और अब देखो मुझे बिना सुहागरात मनाए ही मरना पड़ रहा है। किसी दुश्मन के साथ भी भगवान ऐसा ना करें। वैसे बीवी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है। ये सुन अभय जोर से चिल्लाता है, क्या? इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? जरूरी थोड़ी है सबकी आखिरी ख्वाहिश हो ही।
जरूरी है बीवी, बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है, इसका मतलब ये है तुम आसानी से मर जाओगे और तुम्हारी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई? इसका मतलब है मेरी आत्मा भटकेगी। तुम्हारी आत्मा तो भटकेगी नहीं, तो इसका मतलब मेरी आत्मा को अकेले दर दर भटकना पड़ेगा। बीवी, क्यों तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश नहीं है? आप क्या पागल हो गए हैं? कैसी कैसी फालतू बातें कर रहे हैं? हाँ, पागल ही हो गया हूँ, और अब मैं उस विक्रम को भी पागल कर दूंगा। अभय गुस्से भरी आवाज में कहता है। आपको कोई और नहीं मिला था क्या उनकी जगह, जो आपने उनकी मदद ली? अरे मुझे क्या पता था वो कमीना आदमी मेरे साथ ये करेगा। बीवी, अब मैं थक गया हूँ मुझसे और नहीं भागा जाएगा। अरे ऐसे कैसे, आप हार मान सकते हैं? बीवी, मैं थक गया हूँ। अभय को निराश होता देख ऋषभ अपना दिमाग दौड़ाता है और कुछ सोचते हुए कहता है, अगर हम जिंदा बच गए ना तो हम शिमला जाएंगे और वहाँ सुहागरात मनाएंगे, फिर हम स्विट्जरलैंड जाएंगे और वहाँ फिर वेडिंग नाइट मनाएंगे। ऋषभ की बात सुन अभय की आंखें चमक उठती है। तुम सच कह रहे हो ना बीवी, मजाक तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ? अभय शक की नजरों से उसे घूरते हुए कहता है, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस हूँ। कपल है हम, कब तक एक दूसरे से जुदा रहेंगे? कभी तो हमें एक होना ही होगा ना, लेकिन हम एक तभी हो पाएंगे जब हम यहाँ से जिंदा बचकर निकलेंगे। ऋषभ की बात ने अभय के मन में जोश भर दिया था। बीवी तुम घबराओ मत, हम जिंदा बचेंगे, ये बोल अभय और तेज स्पीड से भागने लगता है। ऋषभ का प्लान सक्सेसफुल रहा, बस सुहागरात नाम की चाबी भर दो, अभय कूद कूद कर सारे काम कर देगा। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। बीवी हमें भागते तो काफी देर हो गई है, पर मुझे अब तक वो वनभग बंगलो नहीं दिखा। बंगलो है भी या वो विक्रम हमें बेवकूफ बना रहा था। अगर यहाँ बबलू नहीं मिला तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जिंदा बचोगे तब तो कुछ करोगे ना? अरे हाँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं तो मेरी आत्मा उसे सबक सिखाएगी। कुछ देर बाद ऋषभ को सामने एक झोपड़ी नजर आती है, जिसके बाहर घास से एक बीएचके बंगलो लिखा हुआ था। ये देख अभय और ऋषभ की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक बीएचके झोपड़ी को देखते हैं। ये है एक बीएचके बंगलो। अभय मुंह बनाते हुए कहता है, इस विक्रम का कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी हो, हम अपने टारगेट पर पहुंच गए हैं। ऋषभ खुश होते हुए कहता है, हाँ, इस बात की खुशी तो मुझे भी हो रही है। ऋषभ और अभय और समय ना गवाते हुए तेजी से झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। उनके अंदर जाते ही दोनों डॉग्स रुक जाते हैं। वह कुछ देर झोपड़ी को घूमते हैं, फिर वापस वहां से चले जाते हैं। दोनों डॉग्स को जाता देख ऋषभ और अभय राहत की सांस लेते हैं। बच गए, बीवी बिना सुहागरात मनाए मरने से बच गया। अभय चारों ओर से झोपड़ी को देखते हुए मुंह बनाकर कहता है, वनभग बंगलो। वैसे सही तो कहा है उन्होंने, यह एक बीएचके बंगलो ही तो है। वैसे इस जंगल में इस झोपड़ी को बनाया किसने? सब कुछ विक्रम जी ने प्लान किया है, तो ये सब भी उन्होंने ही किया होगा। उसे विक्रम जी बोलना बंद करो, आज उसकी वजह से मरते मरते बचे हैं हम। अभय गुस्से से कहता है, जो भी हो, पर हम भागने में कामयाब रहे। ऋषभ खुशी से चहकते हुए कहता है, हाँ बीवी, ये बात तो है, हम जीत गए और तुम्हारे सक्सेसफुल भागने का सपना भी पूरा हुआ। कोई और सपना पूरा करना हो तो बता देना। सपने तो बहुत है, पर प्लीज इस बार मेरे सपने आप ही पूरे करना। हाथ जोड़ता हूँ, विक्रम जी से कुछ प्लान करने को मत कहना फिर कभी। ऋषभ बहुत ज्यादा डर गया था। आज विक्रम क्या चीज है ये भी उसे आज पता चल गया था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।